Bismillahirrahmanirrahim. Here is Dr. Nida Akbar Rajput and again with the new topic of pain from the heading of Nervous System Physiology 3. What is pain? Pain is unpleasant sensation. बिल्कुल ऐसी सेंसेशन जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें दुख देती है, रुलाती है, हर्ट करती है. Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual and potential tissue damage or described in terms of such damage. Pain आपका टिश्यू के पोटेंशियल या एक्चुअल डैमेज से आता है. ये पेन एक अनप्लेजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस है जो आपको बताता है कि समथिंग रॉन्ग विद टिश्यू. The nature of pain. Pain is subjective. Pain purely subjective है बेटा. पेन आप देख नहीं सकते हो. जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप उसके हिस्ट्री से पेन को डिटेक्ट करते हो, उसके बताने से पता करते हो कि पेन कहाँ है, कब से और कितना सीवियर है. पेन इज प्योरली सब्जेक्टिव. आप उसको एज अ ऑब्जेक्टिव देख नहीं सकते, आप परसीव नहीं कर सकते उसके पेन को. पेन सिम्टम है, साइन नहीं है. हाईली इंडिविजुअलाइज्ड वही बंदा बता सकता है जिसको पेन है. इसका स्टिमुलस बेटा फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है. ये इंटरफेयर करता है पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपकी एडीएल्स को मुतासिर करता है, आपकी लाइफ को मुतासिर करता है. वो जो पेशेंट जिसके पास पेन है सिर्फ वही इसको जान सकता है, उसी को इसका एक्सपीरियंस होगा. मे नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ टिश्यू इंजरी. बेटा ऐसा नहीं है कि जितना टिश्यू डैमेज होगा उतना ही पेन होगा. पेन आपकी परसेप्शन है. हो सकता है टिश्यू बहुत डैमेज हुआ है लेकिन आपका पेन को बर्दाश्त करने का स्टेमिना ज़्यादा है, इसलिए आपको कम पेन महसूस हो रहा है. और कोई ऐसा भी होता है कि उसका नाखून टूट जाता है लेकिन उसमें पेन बर्दाश्त करने का स्टेमिना बिल्कुल नहीं होता. नाखून टूटने से भी वो चिल्लाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है. तो पेन इज जस्ट टोटली डिपेंड ऑन योर परसेप्शन. आप कितना परसीव करते हो. टिश्यू डैमेज पे इतना ज़्यादा पेन जो है वो नहीं रिले करता. साइन और सिम्टम ऑफ पेन के बेटा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज हार्ट रेट. दर्द की वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आप गहरे सांस लेते हो, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, पेलर पीले पड़ जाते हो, आप पेलर हो जाते हो. यानी अक्सर लोग देखकर कहते हैं यार ये इसको कितना दर्द है, ये तो बीमार लग रही है, इसका तो खून ही खत्म हो गया है, पेलर हो गई है. बीपी हाई हो जाता है. इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायफोरेसिस, ठंडे पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा, डायलेटेड प्यूपल्स, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं पेन में. गार्डनिंग द एरिया, वो एरिया आपका सख्त हो जाता है, उस एरिया को आप बचाते हो. उस एरिया पे अगर किसी का हाथ लग जाए या कोई इस एरिया को डिटेक्ट करना चाहे तो आप चिल्लाते हो कि नहीं इसमें बहुत पेन है, गार्डनिंग करो, रोको, टेंडरनेस है. रेस्टलेसनेस, आपको सुकून नहीं आता पेन में. इरिटेबिलिटी, आप बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हो. इट्स साइन एंड सिम्टम ऑफ पेन. पेन की ट्रांसमिशन कैसे होती है. नोसिसेप्टर्स जिसको हम पेन रिसेप्टर्स कहते हैं, वो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं बेटा जो आपके स्किन में प्रेजेंट होती हैं. वो रिस्पॉन्स करती हैं आपके इंटेंस पोटेंशियली डैमेज को. और वो पोटेंशियली डैमेज स्टिमुलस आपका मैकेनिकल हो सकता है, यानी किसी ने कट लगा दिया, आपको डैमेज कर दिया, या थर्मल भी हो सकता है, किसी ने गर्म या ठंडी चीज़ लगा दी. केमिकल भी हो सकता है. केमिकल मीन इंजेक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो कि एसिड हो गया जो कि आपको हर्ट करे, बस उसकी वजह से पेन हो. द जॉइंट स्केलेटल मसल, फेशिया, टेंडन और कॉर्निया आल्सो हैव अ नोसिसेप्टर्स. बेटा जॉइंट स्केलेटल मसल, फेशिया, टेंडन, कॉर्निया, हर जगह पे पेन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं. हर जगह से आपको पेन जनरेट हो सकता है. लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स में भी पेन के रिसेप्टर मौजूद हैं लेकिन फ्री नर्व एंडिंग्स नहीं, उसके रिसेप्टर्स दूसरे होते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन से पेन को परसीव करते हैं. पॉलीमॉडल नोसिसेप्टर रिस्पॉन्स कर सकता है आपके हर किस्म के स्टिमुलस को, यानी आपके नोसिसेप्टर्स इतने एडवांस हों कि वो तीनों किस्म के स्टिमुलस, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल, तीनों स्टिमुलस को जवाब दें, रिस्पॉन्स करें. उसे हम कहते हैं पॉलीमॉडल नोसिसेप्टर्स. हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन एंड सब्सटेंस पी, ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपके पेन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ही एक्शन पोटेंशियल होता है और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना. तो न्यूरोट्रांसमीटर है आपके हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन एंड सब्सटेंस पी.
प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आपके केमिकल सब्सटेंस हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपके पेन को इनहेंस करते हैं। कैसे इनहेंस करते हैं, ये उस टिश्यू के अंदर ब्रेडिकाइनिन को बढ़ा देते हैं, तो आपको थोड़ा सा भी पेन ज्यादा महसूस होता है, हल्का सा भी टच आपको पेन करता है। दो मेन टाइप्स हैं वो फाइबर्स जो कि नोसिसेप्शंस को लेकर जाते हैं। नोसिसेप्शंस, नोसिसेप्टर रिसेप्टर जो इंफॉर्मेशन लेकर जाए वो नोसिसेप्शंस कहलाएंगी। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर्स जो कि फास्ट पेन को लेकर जाते हैं, टाइप सी फाइबर्स जो कि स्लो पेन को यानी सेकंड पेन को लेकर जाते हैं। वो केमिकल्स बेटा जो रिड्यूस करते हैं, इनहेबिट करते हैं ट्रांसमिशन को, वो है एंडोर्फिन्स और एनकीफेलेंस। हम ये जो पेन किलर्स खाते हैं ना, इससे हमारे जो टिश्यूज हैं वो एंडोर्फिन रिलीज करते हैं और वो टिश्यू हमारा डैमेज हो रहा होगा लेकिन पेन की सेंसेशन खत्म कर देगा। तो पेन किलर आपकी पेन की इंफॉर्मेशन को खत्म कर देगी लेकिन आपका कॉज वही होगा, आपका डैमेज वही होगा। एक टिश्यू हर्ट हो रहा है, वो टिश्यू अगर एंडोर्फिन रिलीज कर दे तो वो अपने दर्द की ट्रांसमिशन को रोक देगा लेकिन डैमेज होता रहेगा। जैसे बेटा आपने जूता पहना, जूते में कोई चीज थी, वो चीज आपके पाँव को लग रही है, आप नहीं समझ पा रहे, आप उस चीज को रिमूव करने के बजाय पेन किलर खा लेते हो। पेन किलर आपके पाँव में जाके एंडोर्फिन को रिलीज कर देता है और वो चीज आपको चुभती रहती है लेकिन आपको महसूस नहीं होता, और जब आप जूता उतार के देखते हो तो आपके पाम में अच्छा खासा जख्म हो चुका होता है। तो एंडोर्फिन पेन के सिग्नल्स को कम कर देते हैं लेकिन डैमेज वही होता है। टाइप्स ऑफ पेन, पेन को बेटा हम क्लासिफाइड करते हैं इनटू टू डिफरेंट वेज में हम पेन को क्लासिफाइड करते हैं। पेन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, बेस्ड ऑन एटियोलॉजी। सबसे पहले पेन को हमने क्लासिफाइड किया बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। उसकी मतलब है ये बेटा, अगर कम अरसे के लिए पेन आया तो वो अक्यूट है, ज्यादा अरसे के लिए पेन आया तो वो क्रॉनिक है। क्रॉनिक पेन भी फर्दर डिवाइड होता है, क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन, क्रॉनिक कैंसर पेन और क्रॉनिक एपिसोडिक पेन। अक्यूट पेन को खोल के पढ़ें तो वो पेन जो कि लास्ट करता है सिर्फ रिकवरी पीरियड के एक्सपेक्टेड तक, मतलब बेटा टिश्यू की हीलिंग हो गई, हमने कहा ये दर्द इसको आ तो गया है बेड पोजीशन बनाने से, चले अभी ये लेटेगा तो इसका बैक पेन चला जाएगा, ऐसा ही होता है। हमारे एक्सपेक्टेड रिकवरी पीरियड में उसका पेन चला जाता है, तो वो होता है अक्यूट पेन जो जल्दी से आया और जल्दी से गया। अक्यूट पेन प्रोटेक्टिव होता है, इसका कोई आइडेंटिफाइबल कॉज होता है। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल दी, आपने जूता पहना, आपको कोई चीज चुभ रही थी, अब उसका जो कॉज है ना आइडेंटिफाइबल है। आप जब जूता उतार के देखोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक चीज चुभ रही थी इसको। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी फॉर दैट। तो बेटा जब वो चीज चुभ रही थी ना आपको, यानी कि आपको उसका कॉज मिल गया, आइडेंटिफाइबल कॉज था, वो अक्यूट पेन था। जैसे आपने वो चीज को निकाला वो पेन आपका खत्म हो गया, तो मतलब वो प्रोटेक्टिव था। अक्यूट पेन प्रोटेक्टिव है, उसने उस चीज से आपको बचाया, आइडेंटिफाइबल कॉज है यानी उसकी कोई वजह थी होने की, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ, उसकी वजह से टिश्यू का जो डैमेज है वो कम हुआ और इमोशनल रिस्पॉन्स भी आ गया। इवेंचुअली रिजॉल्व विद और विदाउट ट्रीटमेंट, जैसे ही वो जो इंजरी हुई होती है वो हील होती है ना बेटा, वैसे ही वो ट्रीटमेंट के साथ या ट्रीटमेंट के बिना खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। अनरिलीव्ड अक्यूट पेन चेंज होकर क्रॉनिक पेन में बदल जाता है। अगर वो अक्यूट पेन वक्त के साथ नहीं गया तो वो क्रॉनिक बन जाएगा। क्रॉनिक पेन ऐसा पेन बेटा जो कि 6 मंथ से ज्यादा लास्ट कर रहा है आपको। बेटा जस्ट अ मिनट, होल्ड फॉर अ सेकेंड। हुमा, यस मैम। बैक टू द क्लास। क्रॉनिक पेन जो 6 महीने से ज्यादा हो वो क्रॉनिक पेन होता है।
कांस्टेंट होता है, चेंज होता रहता है, माइल्ड टू सीवियर चेंज होता रहता है। इसका कोई आइडेंटिफाइबल कॉज भी आपको नहीं मिलता। 6 महीने पुराना दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब ये दर्द मुझे 6 महीने पहले से है। डॉक्टर कहेगा अच्छा बताओ क्या किया था जो ये दर्द आया, तो आपके पास बताने के लिए कोई कॉज ही नहीं होगा। आप भूल चुके होगा कि 6 महीने पहले मैंने ऐसा क्या काम किया था कि मुझे ये दर्द हुआ और अभी तक है। फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिक पेन, हेडेक जो लंबे अरसे के लिए टेंशन हेडेक चलते हैं वो, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स में आता है बेटा क्रॉनिक पेन इंक्लूड फिटीग, ज्यादा देर पेन रहेगा आप फिटीग रहोगे, इंसोम्निया आपको नींद नहीं आएगी, एनोरेक्सिया आपको भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, होपलेसनेस आप उम्मीद खो दोगे, डिप्रेस हो जाओगे, आप बोलोगे ये तो दर्द अब मेरे साथ जिंदगी भर रहना है, एंगर गुस्सा आया करेगा आपको कि मुझे इतना दर्द है और मुझे इतना काम करवा रहे हैं। So, chronic pain may be chronic non-cancer pain, chronic cancer pain, chronic episodic pain. Chronic non-cancer pain बेटा वो पेन कि वो पेन chronic तो है लेकिन वो नॉन कैंसर डिजीज की वजह से आ रहा है, यानी दूसरी डिजीजेस की वजह से आ रहा है, आर्थराइटिस, न्यूरोपैथिक, हेडेक, इस तरह की वजूहात से अगर आपको दर्द आ रहा है यानी जिसकी वजह कैंसर नहीं है तो वो है क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन, पुराना दर्द है। क्रॉनिक कैंसर पेन बेटा ऐसा पुराना दर्द जो कैंसर की वजह से आपको आ रहा है, और कैंसर पैथोलॉजिकली प्रोग्रेसिव है, तो जिस तरह कैंसर प्रोग्रेस करेगा आपका पेन भी प्रोग्रेस करेगा और माइल्ड से वर्स होता जाएगा आपका दर्द। तो ट्यूमर की प्रोग्रेशन आपके पेन को प्रोग्रेस करेगी, साथ साथ ट्यूमर के लिए जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, प्रोसीजर्स ले रहे हो, टॉक्सिसिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में आप रेडियोथेरेपी करवा रहे हो, कीमोथेरेपी करवा रहे हो, फिजिकल लिमिटेशंस हो रही हैं कैंसर पेन की वजह से, इन सारी वजूहात की वजह से जो पेन आपका आ रहा है बेसिकली वो क्रॉनिक कैंसर पेन है। अप्रॉक्सीमेटली 70% टू 90% जो पेशेंट होते हैं बेटा वो एडवांस कैंसर में जाकर पेन एक्सपीरियंस करते हैं, और इतना पेन एक्सपीरियंस करते हैं कि वो दर्द उनके साथ ही रहता है जब तक या तो वो पूरे ठीक नहीं हो जाते या वो डेथ नहीं कर जाते। क्रॉनिक एपिसोडिक पेन, पुराना दर्द है लेकिन साल साल बाद आ रहा है, जैसे बेटा शाइटिका का पेन, अक्यूट शाइटिका का पेन, आपका पेन हुआ 8 से 10 हफ्ते पेन ने आपको खूब तंग किया, उसके बाद वो पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ चला गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पेन फिर से आ गया। तो आप जब डॉक्टर को हिस्ट्री दोगे आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे शाइटिका का पेन 2 दिन से है, आप बोलोगे ये दर्द 8 महीने पहले भी हुआ था मुझे डॉक्टर साहब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई 2-3 महीने के बाद ख़त्म हो गया, अब फिर से मुझे ऐसा पेन हुआ है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इट्स सीवियर क्रॉनिक एपिसोडिक पेन, सीवियर के बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्रॉनिक 6 महीने पहले भी हुआ था, 8 महीने पहले भी हुआ था, एपिसोडिक बार बार हो रहा है। समझ आ गया? पेन एपिसोड्स लास्ट फॉर आवर्स, डेज और वीक्स। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेन हेडिक, शाइटिक हेडिक, माइग्रेन हेडिक ऐसे ही होता है ना, हफ्तों बाद दोबारा शुरू हो जाता है। नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, बेटा हमने ये वाली जो क्लासिफिकेशन की थी ये थी हमारी बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, एग्जैक्टली। नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन आपकी क्लासिफिकेशन होगी। तो आपका दर्द सर से आ रहा है, हेडेक, बैक से आ रहा है, बैक पेन, जॉइंट से आ रहा है, जॉइंट पेन, स्टमक से आ रहा है, स्टमक पेन, कार्डियक पेन, रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन का पता है आपको? रेफर्ड पेन ऑलवेज कम फ्रॉम विसरा, आपके इंटरनल विसरा में कोई प्रॉब्लम है, उसका दर्द है लेकिन आपको महसूस बाहर हो रहा है। रेफर्ड पेन कम्स फ्रॉम विसरा, रेफर्ड पेन यूज डिस्टेंट एरिया पेन, रेफर्ड पेन डजंट फॉलो एनी पैटर्न। कैसे? आपका हार्ट का पेन है ना, कार्डियक पेन, दिल में दर्द हो रहा है, वो पेन आपका महसूस कहाँ कहाँ होगा? लेफ्ट शोल्डर में आपको दर्द आएगा सबसे पहले, लेफ्ट आर्म में दर्द जाएगा, कभी कभी चेस्ट में दर्द जाता है, कभी कभी चेस्ट में दर्द जाता भी नहीं है, आपके जॉज में दर्द जाएगा, आपके नेक के पीछे साइड जाएगा, तो वो होगा आपका कार्डियक पेन। अब देखो शोल्डर में आया है, बाजू में आया है, चेस्ट में आया है, जॉज में आया है,
ट्रेपीजियस के रीजन में आया है, लेकिन दर्द इन जगहों का है ही नहीं। दर्द है तो दिल से आ रहा है, कार्डियक पेन है, तो इट्स कॉल्ड रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन विसरा से आता है और आपको किसी स्केलेटल जगह पे फील होता है। जैसे बेटा किडनी का पेन आपका विसरा से आता है, लेकिन रेफर कहाँ होता है? लंबर में। आपको कमर में दर्द फील होता है। ओवरियन सिस्ट पेन आ रहा है आपका ओवरी से, फील आपको कहाँ हो रहा है? लंबर में। लंबर में इतना सीवियर पेन होता है ओवरियन सिस्ट का कि आप उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन अब बेस्ड ऑन लोकेशन हो गया। नाउ द बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। पेन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है या सीवियर पेन है। पेन स्केल आप समझोगे आपको इंटेंसिटी समझ आ जाएगी। 0 का मतलब है नो पेन, 5 का मतलब है मॉडरेट पेन, बर्दाश्त के काबिल, 10 का मतलब है इतना वर्स पेन कि आप बेहोश होने वाले हो। अब आप पेशेंट से पूछोगे आप मेरे पास आए हो, आपको दर्द नहीं है? वो बोलेगा दर्द नहीं होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? तो कहेंगे कितना दर्द है, बर्दाश्त के काबिल है, बर्दाश्त कर लेंगे? तो वो कहेगा कि नहीं, बर्दाश्त से ऊपर है। तो हम बोलेंगे ठीक है, बेहोश होने जितना है? तो कहेगा नहीं नहीं, बेहोश होने जितना नहीं है। तो फिर हम उसको लेबल करेंगे, हम बताएंगे 5 बर्दाश्त के काबिल दर्द, 10 ऐसा दर्द कि आप बर्दाश्त ना कर सको और बेहोश हो जाओ। अब बताओ कहाँ पे दर्द है? तो बोलेगा मेरा दर्द 9 पे है, इतना ज्यादा है कि बस मैं बेहोश ही नहीं हुआ, बाकी तो मुझे दर्द बहुत है। तो मेरा दर्द 9 पर है, 9 पे। तो आप उसकी फिजियोथेरेपी करोगे, फिजियोथेरेपी के सेशंस के बाद आप उससे पूछोगे अब बताओ तुम्हारा दर्द कितना है? तो बोलेगा अब मेरे दर्द में कुछ फर्क है, तो पहले जो मैं तुम्हें 9 बता रहा था ना, अब मेरा दर्द 7 पे है। तो हम खुश हो जाएंगे। फिर आप उसे बोलेगा ठीक है आप ना 2 हफ्ते और आ जाओ। वो 1 हफ्ते आएगा, उसका दर्द मॉडरेट पे चला जाएगा 5 पे। उसके बाद वाले हफ्ते वो आएगा ही नहीं, वो बोलेगा कम हो गया दर्द, अब मैंने जाना ही नहीं है। तो वो गलत कर रहा है, वो मॉडरेट से सीवियर में जाते हुए टाइम ही नहीं लगाएगा और फिर बोलेगा थेरेपिस्ट अच्छा नहीं था, इसने मेरी 2 हफ्ते ट्रीटमेंट किया और दर्द मेरा वही है। तो जो मॉडरेट पेन आपका हो जाता है ना, तो आपको पेशेंट इग्नोर करता है। नाउ बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, माइल्ड पेन, पेन ना होने के बराबर 0, तो 1 से लेकर 3 तक का पेन आपका माइल्ड पेन होता है। 1 से 3 तक माइल्ड पेन होता है, 4 से 6 तक मॉडरेट पेन होता है, 7 से 10 तक सीवियर पेन होता है आपका। ठीक है बेटा, ये थी आपकी इंटेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, समझ आ गई? अब है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ पेन बेस्ड ऑन कॉज, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में बेटा नोसिसेप्टर ओरिजिन से पेन आ रहा है। नोसिसेप्टर ओरिजिन का मतलब है आपके ऐसे पेन के रिसेप्टर से पेन आए जो आपके स्किन, ग्लैंड्स, जॉइंट्स, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन यहाँ पे मौजूद हैं। आपके ऑर्गन से पेन आ रहा है, फ्री नर्व एंडिंग से पेन आ रहा है, नोसिसेप्टर पेन। सोमैटिक पेन होगी उसकी एक टाइप, और एक टाइप उसकी होगी विसरल पेन। न्यूरोपैथिक पेन, ऐसा पेन जो आपकी नर्व की रीजन से आ रहा है, रेडिएटिंग पेन है, एचिंग पेन है, इलेक्ट्रिक पेन है, करंट वाला पेन। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन और सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। नोसिसेप्टर पेन बेटा ऐसा पेन जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप इंटैक्ट, जिसमें नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो, आपको डैमेज ही आपका पेन बता रहा हो। मेरे पाँव में चोट लगी है इस वजह से दर्द है, तो ऑब्वियस है ना, उसका रीजन भी क्लियर है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल पेन कम फ्रॉम कट ऑफ द स्किन और ब्रोकन ऑफ द बोन। आपकी हड्डी टूट गई है, आपको दर्द होगा ना। अब आपका वो दर्द आपके लिए प्रोटेक्टिव है, वो दर्द आपके सीएनएस को बताएगा इस बाजू को और मूव नहीं करना जब तक हड्डी हील ना हो जाए। जैसे आपकी बोन हील होगी आपका दर्द खुद ब खुद चला जाएगा, आप उसको मूव कर सकते हो। वंस स्टेबलाइज और हील्ड, वो बोन जब आपकी स्टेबलाइज या हील हो जाएगी आपका पेन चला जाएगा। सोमैटिक पेन, जो उसकी टाइप थी, टाइप याद है नोसिसेप्टर पेन की, सोमैटिक और विसरल। सोमैटिक पेन वो पेन जो ओरिजिनेट कर रहा है स्किन, मसल, बोन और कनेक्टिव टिश्यू से। आपका वो पेन
जो आ रहा है स्किन, मसल, बोन और कनेक्टिव टिश्यू से, वो आपका सोमेटिक पेन है, यानी बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नली आ रहा है। शार्प सेंसेशन, जैसे कि कोई कट लग गया, एंकल में स्प्रेन हो गया, कोई इस तरह की चीज, कोई जॉइंट का पेन, कोई मसल का पेन, कोई ऐसा पेन जो बाहर से आए, जिसका स्टिमुलस मैकेनिकल हो, जिसका स्टिमुलस थर्मल हो, केमिकल हो, वो होता है सोमेटिक पेन। विसरल पेन जो आपका ऑर्गन से आए, यानी मुझे स्टमक पेन है, हार्ट बर्न हो रहा है, मुझे स्टमक पेन है, तो मेरा विसरल पेन हुआ और नोसिसेप्टिव पेन हुआ। विसरल पेन रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर ऑफ द थोरेसिक, पेल्विक एंड एब्डोमिनल विसरा। थोरेसिक विसरास कौन से हैं? हार्ट, लंग्स, ट्रैकी, एसोफिगस। मेरे पेल्विक के विसरास कौन से हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम और यूरिथ्रा। मेरे एब्डोमेन के विसरास कौन से हैं? लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, किडनीज। इनसे जो पेन आएगा विसरल पेन कहलाएगा। करेक्टराइज बाय क्रैम्पिंग, थ्रम्बिंग, प्रेसिंग एंड एक्किंग पेन। फॉर एग्जाम्पल लेबर पेन, लेबर पेन यूट्रस से आता है। अंजाइना पेक्टोरस, हार्ट का पेन। इरिटेबल बाउल मूवमेंट, इंटेस्टाइनल पेन। ठीक है बेटा, ये आपका विसरल पेन मैम है। जो अभी आपने बताए थे जो सिम्टम्स, वो एंजाइना के भी होते हैं ना? बिल्कुल। प्रेसिंग और एक्किंग पेन आपका मतलब एंजाइना पेक्टोरस का होता है। क्रैम्पिंग पेन हाँ, आपका मतलब इरिटेबल जाज बाउल में से होता आता है। है। जी, एंजाइना पेन, जाज में जिसकी मैंने पेन। आपको एग्जांपल दी कि कार्डियक हाँ ओरिजिन से पेन है, रेफर्ड हो रहा है जा में, हाँ, शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर आर्म्स में, में। लेफ्ट आर्म में। एग्जैक्टली, तो वो जो एंजाइना पेक्टोरस का पेन है, हाँ। वो पेन है आपका रेफर्ड पेन, विसरल पेन। न्यूरोपैथिक पेन, neuropathic pain is associated with damage the malfunctioning of nerve due to illness, injury or undetermined reason। ऐसा न्यूरोपैथिक पेन बेटा जो डैमेज हो मॉल फंक्शनिंग ऑफ नर्व से, मतलब अब नर्व जो किसी का दर्द बता रही थी, अब जब वो माल फंक्शनिंग में जा रही है, यानी खुद डैमेज हो रही है, वो खुद का दर्द कितना बताएगी? बहुत ज्यादा ना। तो जब नर्व इटसेल्फ डैमेज में आ रही हो, उस वक्त वो पेन जनरेट करे, वो न्यूरोपैथिक पेन होता है। उसके अनडिटरमाइंड रीजन भी हो सकते हैं, कोई ना कोई इलनेस भी हो सकती है, या कोई इंजरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथिक, एक डिजीज की वजह से, डायबिटीज की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, तो आपको पेन होगा। फैंटम लिम्ब पेन, फैंटम मीन्स इम्पुटेशन, हमने लिम्ब को काट दिया ड्यू टू डायबिटीज, डायबिटीज की वजह से लिम्ब को इम्प्यूट कर दिया, लिम्ब कट गई है, अब वहां से जो फैंटम लिम्ब पेन जनरेट होगा वो भी न्यूरोपैथिक पेन होगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेन, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, अब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जो पेन कॉज करवाएगी वो नर्व का पेन होगा, न्यूरोपैथिक पेन होगा। न्यूरोपैथिक पेन क्रॉनिक होता है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बर्निंग पेन। इलेक्ट्रिक शॉक पेन सीवियर होता है भाई बहुत। डल पेन, डल पेन मस्कुलर होता है। इलेक्ट्रिक शॉकिंग, टिंगलिंग, बर्निंग पेन न्यूरोपैथिक पेन होता है। न्यूरोपैथिक पेन टेंड्स टू बी डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि न्यूरोपैथिक ओरिजिन तक आप बहुत मुश्किल से पहुंचते हो, इसलिए न्यूरोपैथिक का पेन ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन है ना, आप क्या करोगे, डायबिटीज खत्म करोगे उसकी, जो कि होती ही नहीं है, तो वो न्यूरोपैथिक पेन के साथ ही चलता रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं मेरा पाँव बहुत जलता है, पाँव में जलन होती है, आप खत्म नहीं कर सकते उसको। न्यूरोपैथिक पेन ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज डैमेज। न्यूरोपैथिक पेन कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट डैमेज हुआ है उस पर डिपेंड करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन या सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन ड्यू टू डैमेज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे फैंटम लिम्ब पेन, लिम्ब को इम्प्यूट किया है, तो लिम्ब से जो पाथवे जा रहे थे उसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में ना, तो स्पाइनल कॉर्ड यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन आएगा वो। सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन बेटा वो वाली पेन, स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो गई, अब स्पाइनल कॉर्ड जो अपने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेकर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लेकर जाएंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेकर जाएंगे, वो लेकर जाएंगे ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन मुतासिर हुआ है ना, क्योंकि सेंट्रल क्या हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के पाथवेज नहीं पहुंच रहे ब्रेन तक, ब्रेन अफेक्टेड हो गया, तो फिर जो पेन पेन करेगा ना, जो ब्रेन पेन करेगा वो होगा सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन।
वो फैक्टर्स जो कि पेन को इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा, डेवलपमेंटल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले आपकी एज में जो यंगर एज होगी वो पेन को ज्यादा महसूस करेगा, और जो ओल्डर बंदा होगा वो पेन एक्सपीरियंस कर करके आदी हो चुका होगा, उसको कम दर्द होगा। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिटीग में आपको पेन ज्यादा फील करे होगा, और जब फिटीग नहीं हो तो पेन कम महसूस होगा। जीन्स, मेल फीमेल जेनेटिकल सिस्टम, इस पे भी डिपेंड करता है। मेल पेन बर्दाश्त कम कर जाए, उसको पेन की परसेप्शंस कम होती हैं, और फीमेल को पेन की परसेप्शंस बहुत होती हैं। न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, आपका नर्वस सिस्टम कितना एक्टिव है, हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव है। हाइपर सेंसिटिव होगा ना बेटा तो पेन थोड़ा सा भी ज्यादा महसूस होगा, और हाइपो सेंसिटिव होगा तो बहुत ज्यादा पेन भी निगलेक्ट हो जाएगा, है ना। सोशल फैक्टर्स, अटेंशन, कुछ लोग अटेंशन लेने के लिए पेन को बढ़ा बढ़ा के बताते हैं कि अगर मैं बताऊंगा मुझे बहुत ज्यादा दर्द है तो मेरी बहुत ज्यादा केयर होगी, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, मुझे इतना ज्यादा पेन है, ठीक है। तो वो इंटेंशन लेने के लिए अपने पेन को बढ़ा के बताते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस बेटा इस तरह के, ये दर्द मुझे 3 दिन पहले भी हुआ था, अब हुआ है, परसों फिर होगा, तो अब क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में उस पेन के लिए टॉलरेंस जनरेट होता जा रहा है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस रखने वाला पेन कम महसूस होगा, और जो दर्द मुझे पहली दफा होगा वो तो ज्यादा ही होगा ना। फैमिली, बच्चों को दर्द कम महसूस होता है जब उसके पेरेंट्स उसके पास होते हैं। सोशल सपोर्ट, आपका दर्द सुनने वाले कितने लोग हैं। अगर आप दर्द बताते जाओ और आपके सोशल सर्किल में जो लोग हैं वो आपके दर्द को इग्नोर किए जा रहे हैं, आपकी बात पे अमल दरामद ही नहीं कर रहे, तो आप थक जाओगे, आपको दर्द कम महसूस होगा, आप बोलोगे छोड़ो कोई सुन ही नहीं रहा। स्पिरिचुअल फैक्टर, आप अगर स्पिरिचुअली इस बात को ले जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, अल्लाह ताला मुझे दर्द क्यों हो रहा है, क्या मुझे किसी बात की सजा मिल रही है, और अगर मैं ये सोचूंगी कि ये जो दर्द है अल्लाह ताला की तरफ से ये मुझे सजा है, तो मेरा दर्द अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने इम्तिहान के काबिल समझा, उसने ये समझा कि मैं इसको ये दर्द दूं और फिर मैं देखूं ये नमाज छोड़ती है कि या नहीं, नमाज पढ़ती है या नहीं, तो उस वक्त मैं अपनी स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाऊंगी, तो मुझे दर्द कम महसूस होगा। कहते हैं ना, इरादा आपका मजबूत हो जाए तो आपसे काम हो जाता है। ये होते हैं स्पिरिचुअल फैक्टर्स। और अगर मैं रोने बैठ जाऊंगी, अल्लाह ताला मुझे सजाएं दे रहा है, पता नहीं मैं मर जाऊंगी, पता नहीं ये दर्द के साथ मैं कितना अरसा रहूंगी, तो एंजाइटी में ही मुझे ज्यादा पेन महसूस होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एंजाइटी, बेटा क्लास में अगर टेस्ट होना है ना आज, तो मुझे अल्टीमेटली सुबह उठते ही पेट में दर्द होगा और मैं स्कूल से छुट्टी कर लूंगी। तो जो मेरी एंजाइटी है ना बेटा, वो साइकोलॉजिकली फैक्टर है मुझे पेन देने में और ना देने में। कोपिंग स्टाइल, मैं अपने पेन को किस तरह कम करती हूँ, किस तरह निग्लेक्ट करती हूँ। कल्चरल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स भी आपके पेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू सो मच। So today's lecture is much more interesting, right?